नमस्कार सभी को। मैं मंजू कश्यप ग्राम धुआई जिला गाजियाबाद से हूँ और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में मैं हूँ इस समय। जो मेरा यहाँ पे मुर्गी फार्म ये बना हुआ है, देखिए मेरे पास जो ये 1000 मेल और फीमेल हैं। ये कैरी रेड है जो कि इसी की एक प्रजाति आती है जैसे कि सोनाली, तो उसी की ही प्रजाति है कैरी रेड। देखिए मैं अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने वहाँ से उनके नवाचारों, उनके नई नई तकनीकी सहयोग से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मुर्गी पालन भी मत्स्य पालन के साथ करूं। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये देसी प्रजाति है, और भी होती है लेकिन ये देसी प्रजाति है और ये नेचुरल खाना, यानी कि जो हमारे पास प्रकृति द्वारा हमारे पास जो खाना उत्पन्न है जैसे कि तालाब के चारों तरफ, तो उसको खाना अधिक मात्रा में ये पसंद करती है। फिर देखिए हमारे पास जैसे कि मक्का का फीड है, इनका सोया का है जो सोयाबीन, और हम दलिया यानी कि गेहूं, और उनके साथ साथ में ज्यादातर मैं इनको ओपन कर देती हूँ, खुला छोड़ देती हूँ। तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर बाहर का खाने की घेरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर ये हरा चारा जैसे कि बरसी हो गई या फिर पालक हो गया, हरी घास जो भी होगी, ज़्यादातर नेचुरल खाना पसंद करती हूँ। देखिए मैंने इसको अंडे के पर्पज़ से पाला हुआ है, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे पास मुर्गियाँ होती है, देसी मुर्गियाँ 3 से 4 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, जो कि अंडे पे आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो मुर्गे हैं तो उसको हम निकाल देंगे, सारी मुर्गियाँ हम रोक लेंगे, कुछ उनके अनुसार हम मुर्गे रोक देंगे, यानी कि अंडे के पर्पज से कि हम एक फसल तो अपनी मुर्गी की निकाल सके और दूसरा अंडे के जरिए हमें कुछ ना कुछ हर एक दिन प्राप्त होता रहे, 2-4 क्रेट जैसे भी निकलती रहे। ये साल में सबसे अच्छी बात ये कि साल में 250 अंडा देती है। तो अंडे के पर्पज से मैंने इसको पाला हुआ है। 3.5 महीने में तैयार हो जाती है, 3.5 महीने बाद में अंडे वाली स्टेज में आ जाती है। ठीक है, मेरे पास ये 1000 चूजे थे, 3-4 दिन के ही लगभग थे, और उसमें ज्यादातर बच्चे मरे भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत इनकी केयर की है। तो इसलिए मैंने इसको 1000 से स्टार्ट करा। मुश्किल से शायद 20 या 25 लगभग चूजे ही मरे, क्योंकि वे थोड़ा अजनबी जगह होती है तो हवा वायु का जैसे भी कुछ प्रभाव पड़ता है तो उसकी वजह से भी, और फिर कुछ बच्चे डर के कारण नई जगह में आते हैं तो उसकी वजह से मर जाते हैं। अब के मानसून का सीजन भी ज्यादा रहा है तो कुछ थोड़ा बरसात की वजह से भी कुछ फर्क पड़ा। मतलब 1000 से मैंने ये स्टार्ट किया है, 30 रुपए का मेरठ यूनिवर्सिटी से। देखिए पहली बात तो हमें इस बारे में मालूम नहीं था, तो मैंने अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रमोद जी, जो वहाँ के प्रभारी है, तो उनसे संपर्क किया कि सर मुझे मुर्गी पालन करना है, क्योंकि ट्रेनिंग वहाँ से लिए तो मुर्गी पालन करने के लिए बच्चा भी उनसे पूछा मैंने। तो उन्होंने बताया कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से अच्छा बच्चा दिलवाएंगे जो कि बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, ज्यादातर मौत नहीं होगी बच्चे की। तो मैंने ये 30 रुपए का बच्चा मेरठ यूनिवर्सिटी से लिया है। देखिए इसमें ज्यादातर बीमारी नहीं आती। सबसे अच्छी बात, सबसे खास यही है कि देसी प्रजाति में कभी बीमारी आती नहीं है। अगर आती है तो फंगस जैसी बीमारी आती है, तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे तो हम ज्यादातर फार्म में चुन्ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से ही ज्यादा रोकथाम हो जाएगी। वरना खुद देखो ना, जो चीज बाहर खुद से घूम रही है तो उसको क्या ही बीमारी लगेगी। हमारे फार्म में आप लोगों की दुआ से कोई बीमारी आई नहीं है, और इसमें देसी प्रजाति में अच्छी बात यह है कि इसमें बीमारी आती भी नहीं है। देखिए मेरे पास जो इस फार्म की लंबाई है करीब 70 फीट इसकी लंबाई है, और जो चौड़ाई है तो वो करीब है 25 या 26-27 फुट। देखिए अगर कोई भी किसान, क्योंकि सबके अपना अलग अलग तरीका होता है कि हम किस पर्पज से पाल रहे हैं, मीट के पर्पज से पाल रहे हैं या फिर हम अंडे के हिसाब से पाल रहे हैं, तो उसके लिए सब अलग अलग प्रजाति है। तो किसान को जिस हिसाब से अपना मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म बनाना है तो उसके अनुसार अलग अलग मुर्गियों का चयन कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर तो इसमें कोई मेहनत है नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने वैसे भी ये फार्म पे बनाया हुआ है मछली पालन के। तो ज्यादातर ये पानी की समस्या आती है इनको, बाहर से खाना खुद से खा लेती है। ये रही पानी की, तो अगर जब इनको प्यास लगती है तो तालाब से पानी भी खुद से पी लेती है। सिर्फ रात को हमें पानी रखना होता है या फिर दिन में हम ऐसा ज्यादातर, क्योंकि रात का भी पानी बचा रह जाता है। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं है देसी फार्म में, खुद से ये खाना खा लेती है। अगर पॉन्ड पे किसी पे मुर्गी पालन करे तो पानी की समस्या नहीं आती। देखो अगर उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है तो अपने अकॉर्डिंग जितनी उनकी क्षमता हो कि भाई हम कितने चूजे ला सकते हैं। चूजे लाने का मतलब यही नहीं कि भाई हमने उसको लाकर रख दिया। बहुत सी चीजें होती है कि देखभाल की भी या फिर खाने से संबंधित, क्योंकि छोटा बच्चा तो नेचुरल खाना खाएगा नहीं, घास फूस वो नहीं खाएगा। जब बड़े हो जाते हैं करीब 2 महीने के, तभी ज्यादातर खाना खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो भी फार्मर्स मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं तो अपनी क्षमता ये देख ले कि हम 2 महीने तक के बच्चे को खाना खिला सकते हैं नहीं खिला सकते, क्योंकि इनको अगर खाना नहीं मिला
तो ये मर जाएंगे। तो सोया जो होती है, सोयाबीन, वो वाला फीड इसको खिलाया जाता है, स्टार्टर। देखिए जब तक हमारे पास छोटा बच्चा है, छोटा चूजा यानी कि 1.5 से 2 महीने का है, तो लगभग हमें उनको स्टार्टर ही खिलाना है। फिर उससे बाद में जब बड़ा हो जाता है तो हम 2 महीने से बाद में उसमें मक्का मिला सकते हैं, दलिया मिला सकते हैं, या फिर कोई भी चने अरहर की जो दाल होती है तो उसका हम दलिया करा सकते हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का या दाल, चना, जो भी, हम उसका दलिया करके खिला सकते हैं 2 महीने के बाद में। देखिए उस बारे में तो ये है कि अगर किसी को अंडे वाली मुर्गी पालनी है तो उस चीज़ का मतलब रहता है, अगर अंडे नहीं, मतलब अंडे वाली अगर उनको मुर्गी नहीं चाहिए, अंडा नहीं करने अंडे के काम, तो कोई मतलब ही नहीं रहता कि भाई फिर तो कोई भी ले ले, मुर्गे ले मुर्गी ले, क्योंकि रेट तो सेम सही रहता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर किसी को अंडे का काम करना है तो मेल और फीमेल का मतलब रहता है, अगर नहीं करना तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, कितने भी ले सकते हैं, कितनी भी संख्या में। देखिए ज़्यादातर तो देसी फार्म मिलते नहीं हैं, और अगर कोई मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है तो ये नहीं कि उसके रेट कम हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रेट तो उनके सेम ही होते हैं लगभग। तो अगर हमारे पास कोई मुर्गी या फिर लगभग सभी मुर्गियाँ अगर अंडे देना बंद कर देती है तो हम उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, और उसका रेट कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। जो देसी प्रजाति होती है तो उसके रेट हमेशा उसी अनुसार ही मिलते हैं। जो मेरे किसान भाई है, पहले तो मैं उनको एक ये सलाह दूंगी, हमेशा फोकस करना कि देसी मुर्गी का ही मतलब फार्म बनाए, क्योंकि उसमें बीमारी कम आती है, खाना वे कम खाती है अपने द्वारा, जो मार्केट से हम लाते हैं या फिर घर से दलिया वगैरह बनाते हैं, उसको अगर वे करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारे पास जो चूजे आए वे कि वे कब बड़े हो गए, कब हमें उनसे इनकम होनी स्टार्ट हो गई। यानी कि 3 महीने बाद मुर्गी, जो हमारी देसी मतलब मुर्गी फार्म है, तो उससे 3 महीने बाद में हमें इनकम प्राप्त होने लगती है, और अच्छी इनकम होती है। मुर्गी जो देसी हमारे यहाँ होती है, जो भी पोल्ट्री फार्म देसी का होता, देसी प्रजाति का, करीब जो मार्केट में अगर हम वैसे देते हैं अपने पास से तो 250 रुपये केजी के अनुसार जाता है। अगर हम किसी को वैसी फुटकर में देते हैं तो 320 350 केजी तक इसकी डिमांड है। देखिए अगर हमारे पास 1000 मुर्गी है तो 1000 तो एक साथ देंगी नहीं, अगर हम उसमें 50% भी मान के चले, यानी कि 1000 मुर्गी है, अगर 500 हमारी मुर्गी अंडे दे रही है तो हमें 500 एक दिन में मिल जाएंगे, और वे जिसने आज अंडा दिया है वो कल नहीं देंगी, कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती है। तो इसलिए मतलब 1000 अगर हमारे पास मुर्गी फार्म है, मुर्गियाँ हैं, तो 500 तो मान के चलो एक दिन के। जो देसी अंडा होता है, मैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, दुहाई में, हमें भी अब से पहले ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरी मदर और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो जब मैंने देसी अंडा मंगवाया था तो 40 रुपए का मैंने लिया था। और अगर मैं अपने फार्म से मार्केट के लिए दे रही हूँ, यानी कि क्रेट अगर उनको दे रही हूँ, तो 20 रुपए का अंडा हम उनको सेल करते हैं। और अगर हमारे पास कोई फुटकर में ऐसी ही लेने के लिए आ जाता है तो हम 30 से लेकर के 40 तक का अंडा उनको देते हैं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मेरे पास मेट्रो होम भी है, 2 कॉलेज है, और जिम वगैरह काफ़ी यहाँ पे खुले हुए हैं। तो और यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे बहुत से वर्कर, यानी कि एक कंपनी में करीब 100 वर्कर काम करते हैं। तो हमारे पास ही नहीं होता बल्कि उनकी डिमांड बरकरार होती है, तो मतलब सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देसी अंडा तो जल्दी से मिल भी नहीं रहा है। और फिर भी उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर उनके अंडे अपने फार्म से नहीं निकल रहे तो मेरे फार्म पे मुझे दे सकते हैं, मार्केट का जो रेट है वो मुझे दे दीजिए। देखिए अगर ज़्यादातर अगर संस्था से ले या फिर किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी केंद्र से ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट होता है। देखिए अगर कोई किसान भाई हमारा पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो अपनी किसी संस्था से या फिर अपनी ज़्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र से ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी में ये सारी सब सुविधाएं, मैंने तो बल्कि कुछ बच्चा अपना मथुरा यूनिवर्सिटी से भी मंगवाया था। मतलब उनसे ये कहना है मेरा कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी अपने किसी सरकारी केंद्र के माध्यम से ले तो ज़्यादा बेटर होएगा। कुछ किसान तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ किसान के नाम पे मतलब फ्रॉडपंती कर रहे हैं, यानी कि किसानों को धोखा दे रहे हैं, तो उनको अच्छा बच्चा नहीं दे पाते। ये जैसे कि इकट्ठा शायद उनको
मेल या फीमेल इस तरह का ही देते थे, ताकि किसानों को, जो हमारे पोल्ट्री फार्म करने वाले, तो उन किसानों को धोखा ना हो, नुकसान उनका ना हो। इसीलिए मैं उनको यही सुझाव दूंगी कि ऐसे फ्रॉड किसानों के पास भी मत जाना, जो सिर्फ पैसों का जरिया देख रहे हैं, अपना आपको आगे बढ़ाने का या फिर इनकम कमाने का स्रोत बना रहे हैं, लेकिन वो बच्चा कामयाब नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र से, अपनी यूनिवर्सिटी से बच्चा लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की हानि का सामना ना करना पड़े। देखिए, कुछ योजनाएं तो ऐसी होती हैं जो हमें बैंक की मदद नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि मेरे पास के कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में मुझे बताया गया है, अगर मैं पोल्ट्री फार्म पे कोई योजना लेती हूँ तो उसमें मुझे 50% सब्सिडी मिलती है, जो कि एक प्रोजेक्ट 20 लाख का भी था, 25 लाख का भी था। लेकिन उसमें ये अनिवार्य था कि 2 लाख हम अपने पास से लगाने हैं और 8 लाख हमें बैंक से लेना है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक से हमें उस चीज़ का प्रमाण पत्र चाहिए कि हमें बैंक लोन दे सकता है, नहीं दे सकता है। सभी जिले में हमारे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे नहीं है तो ब्लॉक के माध्यम से कुछ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा तो मत्स्य विभाग, विकास भवन में ज़्यादातर ये सारी सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो मैं सलाह यही दूंगी उनको कि अगर कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वैज्ञानिक भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। देखिए, मैं, जैसा कि मेरे पास ये 1000 का मुर्गी फार्म है, मैं इसमें लागत से अलग करीब 2.5 लाख की इनकम ले लूंगी। देखिए, जो देसी प्रजाति होती है, इनमें करीब 20 से लेकर के 30 डिग्री तापमान सहने की क्षमता होती है, तो इनके लिए तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। लेकिन जो हमारे बॉयलर्स जो फार्म होते हैं, उनमें ये सब चीज़ की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन देसी प्रजाति में कोई इस तरह की हानि नहीं होती, उनको टेम्परेचर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जैसे कि अभी अधिक मात्रा में अगर कोई ज़्यादा तापमान या फिर जैसे कि ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है, तो ज़्यादातर मुश्किल से मेरे ख्याल से 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री तापमान हो जाता है, लेकिन ये उसको एडजस्ट कर लेती है, तो इनको कोई हानि नहीं होती है। मेरा तो कोई ऐसा, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर चलो ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है तो 20 से लेकर 30 तक तो कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा अगर तापमान बढ़ता है। लेकिन अगर उससे अधिक मात्रा में बढ़ रहा है तो आप उसमें फैन लगा सकते हो, और जस्ट फैन लगा सकते हो, और कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास। देखिए, ज़्यादातर तो हमें नीचे से जो दीवार होती है, करीब 1.5 फुट या फिर 2 फुट की हमें दीवार कर लेनी चाहिए, ताकि जो कोई नीचे से मिट्टी, जीव जंतु बाहर का, जैसे कुत्ते वगैरह खोद ना सके या फिर सेब वगैरह ना खोद सके। अभी एक किसान भाई का उसने गिद्धड़ों ने खा लिए, गिद्धड़ ने खा लिए मुर्गे, तो इसीलिए वे नीचे को खोद के घुस ना सके, इसीलिए 2 फुट की नीचे दीवार होनी बहुत अनिवार्य है। हम उस पर फिर करीब 5 या फिर 6 फुट की हम जाली जरूर लगाए। जाली लगाने से बाद टीन वाली सेट, जो टीन वाली होती है, जो हमारे ऊपर, जैसे कि इस तरह की टीन ये पड़ी, हमारे तो पत्थर वाली है, लेकिन टीन वाली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो गर्मी में ज़्यादा अधिकतर गर्म हो जाती है और सर्दी में हमेशा ठंडी हो जाती है। या तो हम, जैसे पहले बड़े बुजुर्ग छप्पर का इस्तेमाल करते थे, या तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें पत्थर वाला ही सेट डालना चाहिए, इसमें गर्मी कम लगती है।